चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, हाई कोर्ट का जस्टिस हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे चुनाव आयोग हो या सीईओ हो या थाना प्रभारी है, आवेदन की तिथि के दिन ये तय हो जानी चाहिए। आवेदन जिस दिन रिसीव हो जाता है उसके निष्पादन की तिथि उसी दिन शामिल होनी चाहिए। विलंब से निष्पादन भ्रष्टाचार को जन्म देता है। विलंब से जो भी निष्पादन होता है उसमें भ्रष्टाचार का पूरा मौका तलाशा जाता है और इसे खत्म जब तक नहीं भारत में किया जाएगा भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। इसलिए अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग आधी सरकार है, आधा जज कोर्ट कहलाता है, वो न्यायालय, आधा न्यायालय का उसको अधिकार है। सभी लोग जिस दिन भी आवेदन पड़ता हो, जिस दिन भी आवेदन देता हो, उसी दिन एक मोहर लगनी चाहिए उस पर कि इस तारीख तक निष्पादित हो जाएगा। और ये अगर नहीं हुआ तो फिर देश में सिर्फ नारा होगा। हमारा भारत डेनमार्क की बराबरी, नीदरलैंड की बराबरी, हमारा भारत सिंगापुर की बराबरी, हमारा भारत किसी भी विकसित देश की बराबरी नहीं कर पाएगा और भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा हो। यानपुरी सर की जो है आज भारतीय लोकहित पार्टी जो है इतने संख्या में लोग जो है आज आप जो है दिखा रहे हैं, आखिर क्या कारण है सर? इसके लिए क्या रीजन? इसका एकमात्र कारण है ये विशेष साधारण सभा बुलानी पड़ी क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा जो है बार बार कहा जाता है हमने 108 हस्ताक्षर के साथ जो है ना आवेदन दिया था और जो 30 जून 2024 का जो साधारण सभा बुलाई गई थी जिसमें संविधान अंगीकार किया गया था तो उसमें 108 लोगों का हस्ताक्षर 100 लोगों का जो है ना पूरा जो है ना विस्तार से एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ दिया गया था। चुनाव आयोग एक पृष्ठ पर 72 था, वहाँ मुहर लगी हुई थी, इसलिए दूसरे पृष्ठ पर बाकी लोगों का हस्ताक्षर हुआ और उसको नहीं मान रही है और वो बार बार जो है वो रोक रही है। चुनाव आयोग से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करता हूं और भारत की सरकार से भी प्रार्थना करता हूं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी बातें सही है और वो दूर होगा क्योंकि इस प्रकार से मुझको 3 चुनाव से वंचित किया गया। पहला बिहार का उपचुनाव, दूसरा दिल्ली का चुनाव और तीसरा अभी 2025 के चुनाव से मुझे वंचित किया गया है। भारतीय लोकहित पार्टी को वंचित किया गया है। चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि एक पार्टी में 100-200 लोग, न्यूनतम 100 का हस्ताक्षर चाहिए। क्या 100 लोगों के से पार्टी सत्ता में आती है? 3 लोगों के द्वारा स्थापित जनसंघ आज देश पर हुकूमत कर रहा है और हमने 100 लोगों को हस्ताक्षर पहली तारीख को हमने 30 जून को 2024 को दिया था, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये साधारण सभा, ये विशेष सभा बुलाई गई है और अगर हमारी बातें सुनी गई और जनता मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे बिहार को, भारत को कि जब तक बीएलपी की सरकार नहीं आएगी यहाँ के लोगों का व्यक्तिगत आमदनी नहीं बढ़ पाएगी। मैं भूख से, भ्रष्टाचार से जो है और भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों से मुक्ति दिला दूंगा और मैं डरता नहीं हूँ। सभी पार्टियों में अपराधी हैं, सरकार अपराधियों को टिकट देता है, ये खत्म होना चाहिए और वो अपराधियों को जब टिकट मिलता है उससे डरता कौन है? उससे डरता है सिर्फ वैश्य व्यापारी कार्रवाई और कोई नहीं डरता है। वैश्य व्यापारी अधिनियम पारित करके SC/ST के तर्ज पर और वैश्य व्यापारी थाने का गठन हो। हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद है भारत को लग्जम वर्ग अर्थात 1,80,00,000 प्रति व्यक्ति की आमदनी। हम उससे छोटा स्वप्न देखना, अपराध कलाम साहब ने कहा था मैं छोटा स्वप्न नहीं देखता हूँ और छोटी कोशिश नहीं करता हूँ और जो बोल दिया वो हो गया। चुनाव आयुक्त जो है सर आपके साथ कोई ऐसा खंडन तो नहीं किया जा रहा है, किसी के इशारे पे जो है आपको बार बार इस तरह का रोका जा रहा है? ये जनता तय करे। चुनाव आयोग जो चीज़ मांगी है फिर हम दे रहे हैं। आज भी साधारण सभा बुलानी पड़ी, अर्जेंट में बुलाना पड़ा, तुरंत 1 दिन के नोटिस पर सभी लोग आए हैं
दूर दूर से आए, बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं, तो ऐसे दूर दूर से लोग आए, वाराणसी से लोग आए हैं चलकर, तो एक दिन के नोटिस पर ये काम करना पड़ा है। तो ये चुनाव आयोग का यह व्यवहार कैसा है, ये भारत को तय करना चाहिए, बिहार के नागरिकों को तय करना चाहिए। ये मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग जो कुछ कहेगा वो सब कुछ, मैं जितनी चीज़ें कहेगा मैं उतनी चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर। भाई,